हेलो गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में कुछ जानेंगे। जैसा पिछला लास्ट टॉपिक में हमने छोड़ा था ऑफ पेज, यानी कि बात हो रही थी एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस की। ये डिवाइड था टू पार्ट्स में। पहला पार्ट था इसका ऑफ पेज और दूसरा पार्ट था इसका ऑन पेज। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑन पेज से। अब सर, ये ऑन पेज होता क्या है? ऑफ पेज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के ऑन पेज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ऑन पेज जो होता है हमारा, जो भी हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी काम करेंगे, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशंस हुआ, उसके इंटरनल लिंकिंग हुए, जितना भी मेटा हो गए, साइड मैप हो गए, रोबोट्स फाइल्स वगैरह, सारा का सारा इसके अंदर सब कुछ हम काम करने वाले हैं। यानी कि अगर एक इन वन शॉट में अगर बात की जाए तो ऑन पेज एसईओ ऑन पेज होता है कि हम अपनी वेबसाइट पर काम करेंगे, है ना, ऑन द साइट काम करेंगे। ऑफ पेज में आउट ऑफ द साइट काम करते हैं। तो ऑन पेज की, जैसा कि पहला टॉपिक पे हम जो चर्चा करेंगे, जो आज इसका पहला टॉपिक होता है ऑन पेज का, वो होता है मेटा मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स होता क्या है, जरा जान लेते हैं मेटा टैग्स के बारे में, है ना। तो मेटा जो होता है, मेटा टैग्स जो होता है, इसके अंदर थोड़ा देख लेते हैं मेटा टैग्स के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो मेटा टैग्स के अंदर सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है टाइटल। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले होता है टाइटल। टाइटल के बाद होता है हमारा डिस्क्रिप्शंस। फिर आता है हमारा कीवर्ड। ये तीनों चीजें मेटा टैग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को किसी कीवर्ड के थ्रू अपनी वेबसाइट पर रैंक करा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास में आपने देखा होगा, पहले जो वीडियो बनाई है उसमें आपने डेफिनेशन देखा होगा, तो ये चीज बहुत मैटर करती है आपकी वेबसाइट के लिए, मेटा टैग्स। थोड़ा नोट करना है? ठीक है, कर लीजिए। तो टाइटल, मेटा टैग्स के अंदर आता है आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। जानेंगे पूरा कैसे ये वर्क करता है, कहां ये शो होता है। रफ करूं? यस। मेटा टैग्स। अब देख लेते हैं मेटा टैग्स के अंदर जो मैं बात कर रहा था, आपको दिखा रहा था बार बार। पहला होता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपका कीवर्ड। मेजरली हम तीन चीजों की बात करेंगे मेटा टैग के अंदर, है ना। अब देखते हैं मेटा टैग शो कहां होता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, गूगल इसको कैसे रीड आउट करता है। तो यहां पर है हमारा, सपोज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, तो गूगल, याहू, बिंग, ये बहुत सारे सर्च इंजन है। लेट एग्जाम्पल, मैंने गूगल को यहां पे ड्रॉ कर लिया है। तो सपोज गूगल के अंदर अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो सपोज मुझे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की क्या है रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की क्या है रिक्वायरमेंट है। तो मैंने गूगल के अंदर टाइप किया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जो भी गूगल के अंदर हम टाइप करते हैं उसको हम बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं? कीवर्ड। अब जैसे ही तो गूगल हमें रिजल्ट देने लगता है ना। तो गूगल हमें रिजल्ट देता है, तो ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आपका होता है यूआरएल। सबसे ऊपर यूआरएल होता है। उसके बाद ब्लू कलर से आपका एक स्ट्रिप आती है, वो ब्लू कलर से होती है। किस कलर से? ब्लू कलर से। इसके नीचे फिर थोड़ा सा ब्लैक कलर से कुछ कंटेंट लिखा होता है। ये मैं पूरे एसआरपी की बात कर रहा हूं। एसआरपी मतलब जो भी गूगल पे जितना भी पूरा सिनेरियो जो होता है, उसको हम कहते हैं SERP, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन हमारा गूगल है, रिजल्ट ये हमें शो हो रहे हैं, और ये पूरा क्या है? पेज है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्लियर होती है बात? तो सबसे पहले जो शो होता है वो होता है यूआरएल। फिर जो ब्लू कलर से जो शो होता है उसको हम कहते हैं टाइटल, और जो ब्लैक कलर से जो हमें शो होता है उसको हम कहते हैं
करेक्ट, परफेक्ट। तो ये जो चीजें होती हैं, जो मेटा टैग होता है हमारी वेबसाइट का, वेबसाइट मेटा टैग है ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ। तो जब भी हम क्रिएट करेंगे अपना मेटा टैग, तो जब मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा, तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखते ही के साथ आपको उससे रिलेटेड टाइटल शो होने लगते हैं आपके एसआरपी पे, और उसी में ही रिलेटेड आपका डिस्क्रिप्शन शो होने लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड को थोड़ा ट्रिकी करा कि क्यों ना हम अपना टाइटल के अंदर अपना कीवर्ड जो भी हम पिक कर रहे हैं जिस किसी यूआरएल के लिए, उसके अंदर हमारा कीवर्ड आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसके अंदर हमारा क्या आ जाना चाहिए? कीवर्ड। क्योंकि हम सारा का सारा जो गेम कर रहे हैं वो कीवर्ड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गूगल बिना कीवर्ड के चलेगा ही नहीं। अगर कीवर्ड जब तक आप फायर नहीं करोगे गूगल में, तो गूगल आपको देखेगा और आप गूगल को देखोगे। तो जब तक आप कुछ करिएगा नहीं इसमें, जब तक आप टाइप नहीं करोगे गूगल में, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड आ रहा था। तो बात यहां से समझ में आ रही कि अगर मैं अपनी वेबसाइट का मेटा टैग कर रहा हूं उस लैंडिंग पेज के लिए है, या किसी पेज की, वेबसाइट के पेज के अगर मैं मेटा टैग बना रहा हूं, तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ध्यान रहे कि मेरा क्या होना चाहिए? कीवर्ड होना चाहिए। परफेक्ट। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा क्या होना चाहिए? कीवर्ड। सारी की सारी कहानी कीवर्ड की है ना? तो मेटा टैग ऑन पेज का पार्ट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपकी वेबसाइट रैंकिंग के लिए, है ना? तो ये सारा का सारा बनाना होता है। अब सर यहां से क्वेश्चन होता है, मेरी वेबसाइट जो सर बनी हुई है पीएचपी में बनी हुई है, या जावा में है, या डॉट नेट में है, तो सर मैं इसका मेटा टैग कैसे करूं? कोई बात नहीं है, वो भी बताएंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। और मेरी वेबसाइट आपने नाम सुना होगा सीएमएस का। सीएमएस का नाम सुना है? सीएमएस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब आप अपने कंटेंट को मैनेज करने का एक सिस्टम बना दिया, जिसको हम कह देते हैं वर्डप्रेस। क्या कह देते हैं? कुछ लोग कहते हैं वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट बन जाती है, तो वो सीएमएस कहलाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो वर्डप्रेस में कैसे एसईओ का एसईओ ऑन पेज करें, तो ये सारी की सारी चीजें इसी वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन समझ में आता है, पर पहले हम बात करेंगे अगर कोई वेबसाइट पीएचपी, जावा, एचटीएमएल या डॉट नेट में बनी हुई है, तो उसका हम सर कैसे उसको हम कैसे मेटा टैग उसमें इंप्लीमेंट करें, कैसे उसके हेडर में जाके वो हम अपने मेटा टैग को लगाएं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं कंटेंट के साथ। घनघोर चर्चा जारी रहेगी, शांति ऐसे ही बनाए रखें। तो यहां पे बात हो रही थी मेटा की टाइटल। पहले टाइटल की बात कर लेते हैं। तो गूगल का जो गाइडलाइन है कि हम टाइटल का लेंथ कितना रखें। अब टाइटल से ऐसे समझिए आप आपका हेडलाइन, आपका हेडलाइन, कि हमारा जो हेडलाइन है वो क्या है, वो टाइटल कहलाता है। अब सपोज मेरे पास कोई वेबसाइट है, सपोज www.dicsinnovatives.com, ये मेरे पास वेबसाइट है। ये एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मेरा कीवर्ड रहेगा, और कहां पे स्टेब्लिश है, ये पीतमपुरा ब्रांच है, तो ज्यादा से ज्यादा क्राउड कहां आएगा? पीतमपुरा और रोहिणी का। तो मुझे लगा कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन पीतमपुरा, इसको मैं टारगेट कर लूं। ये लोकेशन जो जोड़ दिया, इससे आपका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है, ये तो एक वीडियो में मैं कवर करवा चुका हूं, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम वगैरह की, आपको पता ही होगा, ऑलरेडी अंडरस्टूड ये चीजें होनी चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये मेरा कीवर्ड है इस वेबसाइट के लिए। अगर मैं इस वेबसाइट का मेटा करता हूं, क्या करता हूं? मेटा टैग्स क्रिएट करता हूं, तो इसका टाइटल का जो लेंथ है वो क्या रहने वाला है? बताइए, क्या टाइटल का क्या लेंथ रहने वाला होगा?
100, वेरी गुड। 100 तुक्का अच्छा था आपका, तुक्का नियर अबाउट था आपका। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप मेटा टैग्स में आप लेंथ नहीं जान पाओगे कि ये लेंथ कैसे क्रिएट होगी या कितना लेंथ होना चाहिए इसका, तो वो लेंथ हम जानेंगे कैसे। तो गूगल का जो पॉलिसी है वो कहता है ना, तो आप अपना टाइटल का जो लेंथ है ना 60 to 65 कैरेक्टर रखिएगा। कितना कितना 60 to 65। ठीक है सर। ये करेक्टर क्या होता है, थोड़ा इस पे भी विचार कर लेते हैं, करेक्टर क्या होता है। सपोज मैंने लिखा DICS, तो 1 2 3 4 कितना करेक्टर हुआ, 4 करेक्टर। क्लियर होती है बात। अगर मैं इसमें स्पेस काउंट करता हूं DICS, कितना करेक्टर हुआ, कितना करेक्टर हुआ, 7 करेक्टर। क्योंकि स्पेस भी काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये करेक्टर था। तो जो भी आप अपनी वेबसाइट का जब भी टाइटल बनाइएगा, है ना, तो उसका जो लेंथ रहेगा आपका 60 to 65 करेक्टर। इट्स अ आइडियल, क्या है ये, आइडियल है। गूगल कहता है आप इतना ही करेक्टर का टाइटल बनाइए। अब जैसे धर्मेंद्र जी हैं आप, अब धर्मेंद्र जी कहते हैं कि हर नहीं सर हम तो 100 ही लिखेंगे। धर्मेंद्र नाम है ना आपका, कहते हैं सर हम तो इतना ही लिखेंगे चाहे कुछ हो जाए, हम तो इतना ही लिखेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो क्या होगा अगर आप 60 से आप 100 आ गए, सीधा 100 करेक्टर आ गए तो क्या होगा, 100 आ गए तो क्या होगा। ऐसे डिस्टर्ब मत करो, देखो बीच में, ऐसे डिस्टर्ब मत करो बीच में। आपने कभी रिजल्ट देखा होगा, कुछ टाइटल लिख के आ जाता है जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जैसे 65 करेक्टर आपके यहाँ कंप्लीट हो गए, इसके बाद आपने ऐसे ऐसे डॉट 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 देखा होगा। देखा है ना, ऐसे देखा होगा डॉट डॉट, SRP पे जो शो होता है। तो ये डॉट डॉट जो आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि आपका जो करेक्टर का जो लेंथ है टाइटल का वो 65 करेक्टर से ज्यादा है। बात समझ में आती है। तो ये टाइटल जब हम बनाएंगे कोशिश करेंगे, क्योंकि सारा गेम अभी पिछले वाली इमेज में मैंने आपको बताया था, गूगल दिखाया था, तो आपका टाइटल के अंदर क्या होना चाहिए, इंक्लूड कीवर्ड। वेरी गुड, इंक्लूड कीवर्ड। कीवर्ड रहेगा तभी आपके SRP पे आपका वेबसाइट शो होगा, क्योंकि ऑफ पेज में तो वहां बैकलिंक वगैरह बनाइएगा, पर ये मेटा टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपकी वेबसाइट के। जैसे बैकबोन होता है ना इंसान का, रीढ़ की हड्डी, ये टूट जाए इंसान की तो क्या कहिएगा, उठ जाएगा, उठ ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही अगर आपने वेबसाइट पे मेटा टैग किया ही नहीं है, टाइटल नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन नहीं लगाया है, तो आपका वो बेकार है, वो रैंक ही नहीं करेगा, है ना। तो यहां से टाइटल में किसी को कोई दुविधा है। अगर मेरी वेबसाइट HTML या PHP या कोई अदर लैंग्वेज में बनी हुई है, तो सर इसका हम मेटा टैग कैसे बनाएं या कैसे लगाएं। तो सीधा सा है, वेबसाइट का आप हेडर वाला पार्ट खोलिए, जिस जिस वेबसाइट को आपको मेटा टैग करना है, वेबसाइट के जिस पेज का, जिस लैंडिंग पेज का, जिस वेब पेज का आपने टाइटल लगाना है, तो सीधा उसका अगर ये फॉर्मेट में है आपका अगर वेबसाइट, तो सिंपली हेड के, ये हेड होता है हमारी वेबसाइट का, थोड़ा HTML का पार्ट होता है। हेड के शुरू होने के बाद और बंद होने से पहले आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब हेड के नीचे मैंने टाइटल लिखा, एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूं आपको, ब्रैकेट TITLE टाइटल। अब यहां आपका योर टाइटल, जो भी आप टाइटल बनाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, योर टाइटल इंक्लूडिंग इंक्लूड कीवर्ड। गुड। और टाइटल यहां पे आप क्लोज कर दिए, TITLE।
ये तो आपका जो पार्ट रहेगा ये HTML वाला पार्ट रहेगा। अगर आप मैन्युअली लगाना चाहते हैं तो इस कोड के थ्रू आप अब अपना हेड के अंदर किसी भी वेब पेजेस के अंदर, जैसे वेब पेजेस की बात, जैसे होम पेज का अगर आप मेटा टैग कर रहे हैं या टैली वाले कोर्स का कर रहे हैं, या जो भी आपके फर्दर जितने भी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं आप उनका मेटा टैग कर रहे हैं, अगर आपकी वेबसाइट HTML PHP इत्यादि में बनी हुई है तो आप ये मैन्युअली कोड करेंगे। कोड करने का तरीका है टाइटल को आपका जो भी टाइटल बनाएंगे इंक्लूडिंग कीवर्ड ले लीजिएगा और टाइटल को क्या कर देना है, फिर क्लोज कर देना है। और टाइटल का लेंथ कितना कितना बताया था? 60 to 65. वेरी गुड, बात समझ में आती है यहां तक? Yes, sir. टाइटल में किसी को कोई दिक्कत? No, no, sir. आगे मूव करें। Yes, sir. बरसात हो रहा है आज बाहर, Yes, sir. छाता बत्ता लेके निकला करो, भीग जाओगे, फिर अगली क्लास गायब हो जाएगी आप लोगों की। तो टाइटल समझा हमने यहाँ पे, जिसका लेंथ कितना था 60 to 65। ये याद, मैं बार बार इसी चीज को टोक रहा हूँ आपको, बार बार टाइटल टाइटल चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऑफ पेज करोगे तो वहां पे भी ये बार बार एक्टिविटी करने को मिलेगी, टाइटल डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, और मेटा टेक्स्ट करेंगे तब भी यही कंडीशंस होने वाली है। अगला क्या था हमारा? Description. डिस्क्रिप्शन। अब टाइटल का ही डिस्क्रिप्शंस, अगर मैंने ऊपर कोई हेडलाइन को डिफाइन किया हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। अगर आप सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते, कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? वेरी गुड। सोशल मीडिया कितने चलाते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सारे के सारे, पूरी लाइन लगी है पीछे तक। तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो भाइयों। खैर, अगर आपने कोई सोशल मीडिया पे भी कोई आपने टाइटल देखा, जैसे शाहरुख खान के घर 56 करोड़ की चोरी, शाहरुख खान के घर पे 56 करोड़ की 56 CR चोरी, आप पढ़िएगा क्या क्या चोरी हुआ शाहरुख खान का, ऐसा आपका सेंटेंसी वहीं गई शाहरुख खान के ऊपर, शाहरुख खान के ऊपर गई, तो आपने क्या उसको क्या करा, टाइटल को क्या करा, क्लिक कर दिया आपने, पूरा फिर पूरा पढ़ा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा, पूरा पूरा उसको एक्सप्लेन करके बताया गया होगा कि कानपुर निवासी शाहरुख अहमद के घर पर शाहरुख अहमद आ गए। तो ये क्या है आपका हेडलाइन देखकर जब आपने क्लिक करा तो उसको डिस्क्रिप्शन भी तो करिएगा। तो जो आपने हेडलाइन में बताया है 60 to 65 कैरेक्टर में, अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। एग्जाम्पल समझ में आया? अब डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है ना कि टाइटल जो है, निगाह इधर उधर मत करो, सीधा बोर्ड पे रखो, तो टाइटल जो है 60 to 65 कैरेक्टर है, इसी को एक्सप्लेन कर देना है हमें डिस्क्रिप्शन में। पर ध्यान रहे कीवर्ड हमारा जरूर आना चाहिए उसमें। जो भी आपने कीवर्ड अपनी वेबसाइट के लिए रिसर्च करके कीवर्ड की जो लिस्ट बनाई है, उसमें से जिस पेज के लिए जो कीवर्ड आता है आप कीवर्ड जरूर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। यूं कहिए कि आपने जो टाइटल लिखा है उसके अंदर जो आपने कीवर्ड को इंक्लूड किया है उस कीवर्ड को एक्सप्लेन करना है। जैसे शाहरुख खान, वहां पे शाहरुख था ना, शाहरुख के घर, जब आपने पूरा कंटेंट पढ़ा तो उसमें लिखा शाहरुख कानपुर वाले शाहरुख अहमद के घर पर इतनी की चोरी, तो शाहरुख खान नहीं था, वो सेलिब्रिटी नहीं था, है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पे आप, तो गूगल का यहाँ पे भी कोई गाइडलाइन होगा कितना सर लिखें, तो कितने लोगों को पता है एग्जैक्ट? बिल्कुल सच बोलिएगा, ऐसा नहीं है कि तुक्का मारिएगा। 200 अप्रोक्स। 200 मतलब पहले 100 था, अब ये भी अच्छा है, 200 है। तो कायदा ये कहता है इनके आगे बस 1 लगा दीजिए, याद करने में भी आसानी रहेगी कि 162 60 165 कैरेक्टर। क्लियर होती है बात, है ना। अब ये भी जो डिस्क्रिप्शन होता है ये आपको SRP पे दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? SRP बोले तो वेरी गुड, ये वही दिखाई देगा आपको। ये आप जो टाइटल वाइटल लगाएंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये आपको वेबसाइट के अंदर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। वेबसाइट के अंदर तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा क्या? SRP पे। क्लियर होती है बात? अब सर इसको लिखें कैसे? अगर मेरी वेबसाइट PHP
HTML ETC में बनी हुई है। तो सिंपल है, पहले क्या करा था, हेड पार्ट जो होता है किसका, वेबसाइट का हेडर पार्ट होता है। हेडर पार्ट शुरू होने के बाद और बंद होने से पहले, शुरू होने के बाद और बंद होने से पहले आप कहीं पे भी लगा दीजिए, इसको कहीं पे भी लिख दीजिए। टाइटल का जो सिंटेक्स था वो ये था, यहां पे आपका टाइटल आ जाएगा, इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसका जो सिंटेक्स होगा डिस्क्रिप्शन का, तो इसमें होगा मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, है ना। Yes, yes, sir. मेटा नेम आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब कंटेंट इक्वल टू यहां पे आपका योर डिस्क्रिप्शन, जो भी आप बनाएंगे जिस पेज के लिए, योर डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग Keyword. सबसे मेन चीज कीवर्ड। सारा गेम किसका है, इसको बंद कर दीजिए। Keyword. तो ये जो सिंटेक्स, ये और ये क्या है, सिंटेक्स है किसका, टाइटल और डिस्क्रिप्शंस का लिखने का, कि हम अपनी वेबसाइट में ये हम कैसे लगाएं इसको, है ना। तो मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शंस आ गया यहाँ पे, और कंटेंट इक्वल टू डिस्क्रिप्शंस आ गया। बात समझ में आती है, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अगला जो है हमारा, अब कीवर्ड, पहले गूगल बहुत प्रायोरिटी देता था कीवर्ड पे, रिसेंटली में अब जो मेटा में जो कीवर्ड डालते हैं लोग डालते हैं, पर उतना एडवांटेज नहीं देता है ना। तो अगला जो है वो है कीवर्ड। क्या है, Keyword. कीवर्ड। तो कीवर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे अगर मेरा इंस्टीट्यूट है तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर क्लासेस, ये सारे के सारे कीवर्ड बनेंगे आपके। कंप्यूटर क्लासेस, तो जब भी यहाँ पे आप नया जो कीवर्ड ऐड करिएगा इसमें, जब भी कीवर्ड में आप जब भी नया कीवर्ड ऐड करिएगा, तो यहाँ पे आप कॉमा जरूर लगाइएगा उस कीवर्ड के बाद। कॉमा इंपॉर्टेंट होता है, एक सेंटेंस में नहीं देना है। तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा, इसका लिखने का तरीका सेम, अगर आपकी वेबसाइट किस में, PHP HTML में है, तो इसका जो सिंटेक्स भी यही रहेगा, मेटा नेम इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, Description. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, Keyword. वेरी गुड, बादाम खाते हो लग रहा है। कंटेंट इक्वल टू, यहाँ पे आपके कीवर्ड आ जाएंगे कॉमा अलग अलग के, है ना, और इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ पे। तो ये सारे के सारे क्या है, सिंटेक्स हैं। क्या है, सिंटेक्स है, करने का तरीका. तरीका है। ये कॉमा लगाने के बाद ही अगला जो कीवर्ड आएगा। बात समझ में आती है। तो कीवर्ड का लेंथ कितना होगा, Keyword 65 to 60. और कोई, हाँ जी आप तनु, नहीं आइडिया है आप, 40 to 50. 40 to 50 करेक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। जो लोग जवाब देते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, जो गुमसुम बैठते हैं ना, पता ही नहीं चलता है कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी आ जाता है तो हाँ कर देते हैं, कभी आता है तो ना कर देते हैं। तो ये तो ना में है ना हाँ में है, भाई करा करो, पैसा दे रहे हैं घर वाले तो उसको पढ़ो, इंप्लीमेंट करो, है ना। समझ में आती है बात। Yes, sir. Yes, sir. तो कीवर्ड का जो लेंथ डिसाइड किया है वो है 180 करेक्टर। कितना, 180 character. 180 करेक्टर। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा, दुविधा हो रही है किसी को, No. यहां पे आपको ना कीवर्ड्स के रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्शंस के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो मिलने वाले होते हैं। इसमें कभी कभी कोई कह देता है 200 वर्ड का लगा दो, 200 सॉरी करेक्टर का लगा दो, कोई यहाँ पे 60 to 70 करेक्टर भी लगा देता है। पर जो आइडियल है वो यही है, आप इतना रखिएगा। ये तो बात मैंने बताई थी आपको कि हम जो HTML या PHP में हमारी वेबसाइट होती है उसमें मैन्युअली हम कोड कैसे करते हैं मेटा टैग का। बट मैंने अभी यहाँ पे एक चीज छोड़ी हुई है CMSS की, जो हम बात कर रहा था, CM S. कंटेंट। Management system. अब एक ही जना बोलता है देखो इतने में, तो बड़ा अजीब लगता है। तो एक ही लोग पढ़ के आगे बढ़ोगे, सारे बोला करो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे वर्डप्रेस, अब वर्डप्रेस की बात करूं कि उसमें सर हम ये कैसे लगाएं, अरे बड़ा बड़ा आसान है। साइकिल चलाना आती है,
Yes, sir. कठिनाई हुई थी सीखने में? कैंची, हाँ कैंची चलाई थी। और केरियल पे कौन कौन बैठा है? सारे ही बैठे हो। तो ऐसे ही उससे सरल है ये। वर्डप्रेस में कुछ नहीं करना है, आपने बस एक प्लगइन लगा लेनी है। वर्डप्रेस में होती है प्लगइन, क्या होती है? प्लगइन। बस एक प्लगइन लगा लीजिए एसईओ की, जैसे आपकी ऑल वन एसईओ प्लगइन है, योस्ट एक प्लगइन है। बस प्लगइन को वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे सब आपको मैन्युअली कोड मिलेगा। वहां पे लिखा रहेगा टाइटल, तो उसके आगे टाइटल लिख दीजिएगा। उसके आगे लिखा रहेगा मेटा डिस्क्रिप्शन, तो मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा उसके आगे। कुछ नहीं करना है, उसमें कोई कोड नहीं लिखना है, बस सीधा, बहुत इजी है। उसको तो ये मुन्नी भी कर लेगी है ना, जो कुछ नहीं जानता वो भी कर लेगा, है ना। तो आज हमने जो वीडियो का मेन मोटिव था वो हमने पढ़ा आज मेटा टैग। मेटा टैग ऑन पेज एसईओ का पहला पार्ट था मेटा टैग। मेटा टैग के अंदर हमने क्या क्या कवर किया? Title. डिस्क्रिप्शंस और कीवर्ड, है ना। अच्छा, एक छोटी सी चीज और बताऊं आपको, बिल्कुल छोटी सी चीज। अगर मैं कहूं डेटा अबाउट, Data. तो इसका कोई मतलब मुझे बता सकता है? जानकारी, जानकारी। जानकारी से जानकारी, गुड। और आप? चलो हम बताते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी देखी है किसी ने? Yes, sir. अब क्या होता है उसमें, एक नंबर आपको पता हो। पहले चलती थी टेलीफोन डायरेक्टरी, अब तो ये आप स्मार्टफोन पे आप यूं 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 करके आप क्रॉल करे जा रहे हो। तो पहले चलती थी एक टेलीफोन डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी में आप केवल नंबर देखिएगा। भाई फोकस इधर करो, इधर 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 उधर मत करो। तो आप देखिएगा कि टेलीफोन डायरेक्टरी में आप नंबर के आगे उसका नाम, घर का पता, सारी इन ऑल चीजें वहां होती हैं। यानी कि एक डेटा से मल्टीपल डेटा हमको मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात है, एक डेटा से हमको मल्टीपल डेटा मिल रहा है ना। तो आप सोच के देखो, अब मैं अपनी पुरानी बात पे आता हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था। एक डेटा से, Multiple. हाँ, जैसे एग्जाम्पल में टेलीफोन डायरेक्टरी, है ना। अब देखो, अब आप गूगल थे कि नहीं थे? अब गूगल में आपने क्या लिखा था? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब ये आपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा था। अब ये बेसिकली आपने एक डेटा ही तो डाला है। अगर डेटा ना डाला तो इसको कीवर्ड भी कह लो। अब इस डेटा के थ्रू गूगल हमको क्या दे रहा है? Multiple data. मल्टीपल डेटा। किससे रिलेटेड? Computer से. तो बात समझ में आती है? डेटा अबाउट डेटा, है ना। Yes. अगर मेटा डेटा की डेफिनेशन डालिएगा, मेटा Data. डेटा की बात कीजिएगा तो इसका मतलब होता है डेटा अबाउट Data. डेटा। बात समझ में आ गई होगी अब, Yes. है ना। तो यही थी आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए टॉपिक के